सब लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं। अच्छा चलो फिर। सुबह का सुनहरा सूरज पहाड़ियों के पीछे से झांक रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और मैदान में हजारों लोग इकट्ठा थे, क्योंकि आज सब लोग प्रभु यीशु की बातें सुनने आए थे। दूर दूर से लोग आए थे, कोई बीमार, कोई दुखी, कोई आशा लेकर। भीड़ के बीच एक छोटी सी 2 साल की बच्ची भी थी। उसका नाम था मीरा। मीरा की बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं और हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला। वो अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए धीरे धीरे चल रही थी। उसकी माँ ने सुबह घर से निकलते समय उसके छोटे थैले में 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियां रख दी थीं। ये तुम्हारा खाना है मीरा, माँ ने प्यार से कहा था। मीरा ने मुस्कुराकर थैला कस कर पकड़ लिया था, जैसे वो कोई खजाना हो। मैदान में बैठकर सब लोग प्रभु यीशु की बातें सुन रहे थे। उनकी आवाज में ऐसा प्यार था कि बच्चे भी शांत होकर सुन रहे थे। मीरा भी चुपचाप बैठी थी। उसकी नजर बार बार यीशु की ओर जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके छोटे दिल को उनकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। घंटों बीत गए। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था। लोग थकने लगे थे और सबसे बड़ी बात, सबको भूख लगने लगी थी। शिष्यों ने इधर उधर देखा, हजारों लोग, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं। शिष्य चिंतित होकर प्रभु यीशु के पास आए। प्रभु, उन्होंने कहा, यहाँ बहुत भीड़ है और सबको भूख लगी है। इन्हें गांव भेज दीजिए ताकि ये खाना खरीद सकें। प्रभु यीशु ने शांत स्वर में कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। शिष्य हैरान रह गए, इतने लोगों के लिए खाना कहाँ से आएगा? उसी समय एक शिष्य की नजर मीरा पर पड़ी। वो छोटी सी बच्ची अपने थैले को सीने से लगाए बैठी थी। शिष्य उसके पास झुके और प्यार से बोले, बेटी, तुम्हारे पास क्या है? मीरा ने अपनी मासूम आंखों से उनकी ओर देखा, धीरे से थैला खोला। अंदर थी 5 छोटी रोटियां और 2 छोटी मछलियां। शिष्य हल्का सा मुस्कुराए, इतनी छोटी बच्ची और इतना छोटा खाना, इससे क्या होगा? पर मीरा ने कुछ अलग महसूस किया। उसने दूर खड़े प्रभु यीशु की ओर देखा। उनकी आंखों में इतना प्रेम था कि मीरा के छोटे दिल में एक विश्वास जग गया। वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से डगमगाती हुई यीशु की ओर चल पड़ी। भीड़ के बीच से गुजरते हुए वो उनके पास पहुंची और बिना कुछ कहे उसने अपना छोटा थैला उनकी ओर बढ़ा दिया। उसकी आंखों में एक ही बात थी, मेरे पास यही है, पर मैं इसे आपको दे रही हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, ये तुम मुझे दे रही हो? मीरा ने सिर हिलाया। उसने अपने छोटे हाथों से थैला उनकी हथेली पर रख दिया। उस पल वहां खड़े शिष्य चुप हो गए। भीड़ भी शांत हो गई, क्योंकि एक छोटी 2 साल की बच्ची ने अपना पूरा खाना दे दिया था, बिना डर के, बिना सोचे। प्रभु यीशु ने रोटियां और मछलियां अपने हाथों में लीं। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धन्यवाद की प्रार्थना की। फिर उन्होंने रोटियों को तोड़ना शुरू किया। शिष्य टोकरी लेकर खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, अभी ये खत्म हो जाएगा, लेकिन चमत्कार शुरू हो चुका था। जितनी रोटियां तोड़ते, उतनी ही और होती जाती। जितनी मछलियां बांटते, उतनी ही बढ़ती जाती। टोकरी भरती गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आश्चर्य से लोगों की आंखें फैल गईं। हर किसी को खाना मिला, बच्चों को, बुजुर्गों को, बीमारों को, सबको भरपेट भोजन मिला। मीरा अपनी माँ की गोद में बैठी ये सब देख रही थी। उसकी आंखें गोल हो गई थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका छोटा सा खाना इतना बड़ा कैसे बन गया। कुछ समय बाद शिष्यों ने बचा हुआ खाना इकट्ठा किया और जब गिना तो 12 टोकरी भर पर बचा हुआ भोजन था। प्रभु यीशु ने मीरा की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। उस छोटी बच्ची ने कुछ बड़ा नहीं किया, उसने बस अपना छोटा सा भोजन प्रेम और विश्वास से दे दिया था। उस दिन हजारों लोगों ने एक चमत्कार देखा, पर स्वर्ग ने कुछ और देखा, एक छोटी 2 साल की बच्ची का सच्चा विश्वास। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, मीरा अपनी माँ के साथ घर लौट रही थी। उसका थैला अब खाली था, पर उसका दिल खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि उसने सीखा कि जब हम अपने छोटे से हिस्से को भी विश्वास के साथ परमेश्वर को देते हैं, तो वो उसे चमत्कार में बदल सकता है। और उस दिन की कहानी हमेशा याद रखी गई कि भूख पर जीत बड़ी रोटियों से नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची के बड़े विश्वास से हुई थी।